हाय गाइस, वेलकम टू आरसी क्लासेस। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में 11 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, सारे क्वेश्चन के मैं सोल्व करने वाला हूं। इसमें 25 के 25 मैथ क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मोहित 10 मीटर पर सेकेंड की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा x किलोमीटर पर आवर की गति से अपने घर वापस आता है। यदि टोटल में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितने 12 मीटर पर सेकेंड है, तो x का वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू पूछे, इसका क्या है? मान लो यहां से ये रहा मोहित का ऑफिस, ये है मोहित का घर। यहां से स्टार्ट करते हैं तो जाता किस रेट से? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो जाता है। और फिर जो जाने और आने में जितना भी टाइम लगता है उसका टोटल का जो एवरेज है वो कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड। और ये जो ऑफिस से अपने घर आता है वो किस स्पीड से? तो x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखो ऑप्शन में सारे के सारे किलोमीटर पर आवर में दिया है, और ऑफिस से घर आने में जो मोहित का जो स्पीड लगता है वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो मुझे मीटर पर सेकंड को क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे क्या इजी तरीका होता है? 18/5 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो। अगर 18/5 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? किलोमीटर पर आवर। अगर 5/18 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो किस में आ जाएगा वो? मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर आवर निकालना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो। अगर मीटर पर सेकेंड निकालना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या पूछा है? मीटर पर सेकेंड दिया है, तो पूछा क्या? किलोमीटर पर आवर में। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 से। यहाँ पे देखो उससे पहले एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है। हाँ मैं भेज दियो 11। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट दिया हुआ कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज कॉस्ट सॉरी यहाँ पे एवरेज स्पीड दिया हुआ है, कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होते हैं? 2xy बाय x प्लस वाई। क्या होते हैं? 2xy प्लस x प्लस वाई। ये x कौन है? ये एक जाने वाला और ये y आने वाला है। अब देखो एवरेज कितना दे? 12 मीटर पर सेकेंड। तो 12 लिख दिया। मीटर पर सेकेंड किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 2x कितना दिया है? तो 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 18/5, 5 2 जा कितना गया? 36 किलोमीटर पर आवर। तो x कितना गया? 36। y कितना है? पता ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा? 36 प्लस y। देखो 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहां से कितना आ गया? 36 3 जा 108 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 5y। और ये 3y इस साइड जाएगा तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करना है इसमें? सिर्फ पहले एवरेज स्पीड होता है उसको निकाल लो। क्या होता है? 2xy बाय x प्लस वाई। उसके बाद मीटर पर सेकेंड में दिया है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर में। इस तरह से इसका आंसर आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किग्रा से बढ़ जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 30 किग्रा था तो अध्यापक का वजन क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है एवरेज का। देखो 24 केजी का 24 छात्रों का कितना था? पहले 30 था, और अध्यापक बढ़ने से कितना ज्यादा हो गया? 2 किग्रा सब पे बढ़ गया। तो 24 पहले था और एक अध्यापक इसमें ऐड हुआ, तो मेंबर कितना हो गया? टोटल 25। इससे कितना? हर एक में 2 किलो क्या हुआ? इंक्रीज होता है। तो ये 25 में
सब में 2-2 किलो इंक्रीज हुआ होगा, तो कितना केजी इंक्रीज हुआ? 50 केजी। अब 24 का कितना था, तो किसका पूछा है? अध्यापक का पूछा है, टीचर का पूछा है, तो ये 50 प्लस इसको ये इसमें 30 ऐड कर दो, कितना आ गया? 80 केजी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। इसका एक बेसिक भी तरीका है, लेकिन बेसिक तरीका मैं कहूंगा इस क्वेश्चन में फॉलो मत करो। इस क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट बना लो कि 24 का पहले कितना था? 30 केजी था, लेकिन एक टीचर को ऐड होने पर सबका कितना होता है? 2 केजी वेटेज बढ़ जाता है। तो 25 इंटू 2 50 हो गया, और टोटल पहले कितना था? एवरेज 30, तो 30 प्लस 50 कितना गया? 80 केजी किसका वजन है? तो अध्यापक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, मतलब HCF जो है वो कितना है? 8 है। उनमें से कौन सा लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है? तो सबसे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि वो लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा जो इसका फैक्टर नहीं होगा, जो इससे डिविजिबल नहीं हो, क्योंकि एलसीएम का फैक्टर ही तो ऐसे बनता है ना। अगर मैं कहता हूं ये 16 है, ये 8 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो 8 होगा। अगर 8 है तो भाई 16 भी किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है, और 8 से भी किससे? 8 भी किससे डिविजिबल है? 8 से डिविजिबल है। तो ये एलसीएम अगर 8 है तो इसका एलसीएम भी होना जो भी होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबल देखो इस 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है? 72 डिविजिबल है, 48 डिविजिबल है, 24 8 से डिविजिबल है। तो एक ही ऑप्शन जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने चीनी के 12 बैग 1200 रुपये प्रति बैग की दर से, 8 बैग 1500 की प्रति की दर से तथा 10 बैग 2100 प्रति बैग की दर से खरीदे। सभी बैगों को औसत मूल्य, यहाँ पे भी एवरेज पूछा है, एवरेज से ही क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में देखो ये जो 1200 लिखा है, 1500 लिखा है, 2100 लिखा है, इसमें सब में डबल डबल जीरो है, डबल जीरो है, डबल जीरो है, डबल जीरो है। तो मैं जब बनाऊंगा इस डबल जीरो को सबसे पहले देखूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ देखूंगा कितना? 12 12 8 इंटू 15 10 इंटू 21। अब क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ये लास्ट डिजिट भी मुझे नहीं देखना है, क्योंकि हर एक ऑप्शन में जीरो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मुझे इसमें से सिर्फ 2-3 एक ही 2 डिजिट अगर कोई फाइंड हो गया, 3 डिजिट पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 16 भी 2 में है। तो 3 डिजिट अगर फाइंड आउट हो गया तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या कह रहा है कि पहले तो डबल जीरो हटा दो, डबल जीरो को इग्नोर करो कि है ही नहीं। 12 इंटू 12 हो जाएगा 12 बैग। 1200 को मैं क्या किया? इग्नोर किया। मैं सिर्फ लिया 12 बैग की जो कीमत है वो एक बैग की कीमत 12 है, तो 12 बैग की कितना हो जाएगा? 144। वैसे ही 8 बैग 15 रुपीज है, और 10 बैग कितने हैं? 21 रुपीज है। सबको लिख दिया। कितना हो गया ये? 144 प्लस 120 प्लस 201, ये ऐड करें कितना हो जाएगा? 4 2 6 प्लस 1 7 2 2 4 474। यहां तक आ गया। ये क्या है? टोटल आ गया। अब इस पे क्या करो? अपने मन से डबल जीरो ऐड कर दो, ये जो डबल जीरो हटाया था वो इसमें ऐड कर दो। अब एवरेज पूछा है, सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल। सम तो कितना हो गया? 474 पर डबल जीरो, और नंबर कितना है? पहले 12 था, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 3 कितना हो गया? 30। चला गया जीरो। अब देखो ये कितना होगा? 3 1 जा 3 17 5 3 जा 15 मिल गया। ये हमारा ऑप्शन हो गया। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे 2 डिजिट मिल गया और ये 15 वाले एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो गया। जैसे यहाँ पे 8 होगा फिर 0 होगा। तो आप इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे डबल जीरो को इग्नोर करके लास्ट में ऐड कर दो। यहाँ पे ऐड करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे 30 से मैंने इस जीरो को ये इग्नोर करता यहाँ पे भी, और 3 से डिवाइड करता तो 15 आ जाता है। 15 एक ही ऑप्शन में स्टार्टिंग में है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी तथा एक मेज के अंकित मूल्य क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी तथा मेज दोनों पर सम्मिलित छूट 26% है
तो मेज पर छूट कितनी डिग्री। इसको आप एलिगेशन तरीका से भी बना सकते हो, डेविएशन तरीका से भी बना सकते हो। मैं इसको जो बनाऊंगा वो डेविएशन तरीका से ही बनाऊंगा। ये क्या है, कुर्सी तथा मेज का रेशियो है, कुर्सी तथा मेज का रेशियो 2:3 है। मैं अपने मन से इसको 200 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी रेशियो क्या होगा, डबल जीरो चला जाएगा, ये फिर 2:3 के ही रेशियो में आएगा। अब क्या कह रहा है कि यदि कुर्सी पर 20% का छूट दिया जाता है, यहाँ पे कितने परसेंट का छूट दिया जाता है, 20%, और 20% इज इक्वल टू क्या होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5, और 1/5 किसका होता है, 200 का, तो 200 का 1/5 कितना होता है, 40, मतलब यहाँ पे कितना का डिस्काउंट दिया गया, 40 का। अब क्या कह रहा है कि दोनों पर जो सम्मिलित छूट है वो कितना परसेंट है, तो 26% है। देखो दोनों है कितना, तो 3 + 2 500 है, 500 के 26% कितना होगा, 130। मेरे भाई देखो 130 में 40 यहाँ पे ये छूट दे दिया है, तो बचेगा कितना, 90 छूट कहां पे देगा, यहां पे। तो ये 300 के कितना परसेंट 90 होते हैं, तो 300 की देखते ही पता चलता है कि कितना होता है 300 का, 30% होता है 90। चला गया 30 3 या 90, इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, 30%। आप ये बहुत ही इजी तरीका, आप इस तरीका को इसमें फॉलो कर सकते हो। क्या करना है, तो पहले जो दिया था उसको मैं 100 मान लिया, 100 में परसेंटेज निकालने में क्या होता है, इजी होता है, इसीलिए मैंने इसको 2 को 200 बना दिया और 3 को 300 बना दिया। उसपे क्या कह रहे हैं कि कुर्सी पर 20% का छूट दिया जाता है, तो कुर्सी पर मैंने 20% का छूट दिया तो कितना है, 40 रुपया का छूट मिला। टोटल पर 26% दिया जाता है, टोटल है कितना, तो 500, 500 पर 26% का कितना होता है वैल्यू, 130 होता है। टोटल मुझे छूट कितना देना है, 130, जिससे मैंने 40 छूट दे दिया है, तो 130 में से 40 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 90 और छूट देना है। लेकिन 90 छूट किस पे देना है, तो मेज पे। मेज कितना है, तो 300 है, तो 300 पे अगर 90 छूट देना तो 300 का कितना परसेंट होगा, 90%। या फिर आप इस तरीका से भी निकाल सकते हो, 90/300 × 100। देखो 100 से 100 चला गया, 330 या 90, तो 30% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो का पूछा गया है। PQR क्या है रेशियो, PQR का रेशियो जो है वो 5:3:6 है। पूछा क्या है, P/Q Q/R/R/P, ये पूछा है। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, P कितना है 5, Q कितना है 3, 5/3:3/6/6/5 लिख दिया। अब इससे क्या करना है, इसको रेशियो में तोड़कर इस टर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो नीचे वाला जितना भी डिनोमिनेटर है, हर है, सबका एलसीएम ले लो। ये 3 6 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 30 हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकाला मैंने, तो सबसे पहले बड़े नंबर को देखा 6, अब 6 जो 5 से डिविजिबल नहीं है तो 6 को फिर डबल किया, ट्रिपल किया, 4 किया और 5 किया तो 30 आ गया। 30 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पे लिखते जाओ, ये P जो होगा यहाँ पे PQR जो होगा, PQR का रेशियो क्या होगा, देखो P के नीचे कितना है, डिनोमिनेटर कितना है 3 को 30 से डिवाइड करोगे कितने से जाएगा, 10 से, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 50। 10 × 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा 6 5 जा 30, तो 3:5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6:5, 5 6 जा 6 होगा, 5 6 जा 30, तो 6:30 कितना आ गया 50, 15 और 30 से, जो कि लास्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रेशियो से ही पूछा गया है। A/B कितना है 5:8 एंड B/C कितना है 11:30। तो A का वैल्यू दिया है। सबसे पहले मुझे ABC का वैल्यू पता करना होगा, ABC। तो यहां से क्या करो, B को कॉमन बना लो। अगर इस वाले टर्म में 11 से मल्टीपल कर दूं और इस वाले टर्म को मैं 8 से मल्टीपल कर दूं तो ये B कितना हो जाएगा 88, दोनों टर्म में आ जाएगा। तो क्या करो, इस वाले टर्म किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, तो 11 5 जा 55,
11 8 जा 88। अब इस वाले टर्म में किससे, इस 8 से, ये कितना हो जाएगा b, 11 8 जा 88 जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है, और 13 3 जा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी में इंजीनियरों की संख्या प्रत्येक 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। इंजीनियरों की संख्या कितने वर्ष में अपनी प्रारंभिक संख्या का 2 गुना हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो अब क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में 1024 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुना हो रहा है तो इसमें पूछ रहा है कि 1024 गुना हो जाएगा। मेरे भाई ये देखना 1024 जो है वो 2 के कितने पावर में होता है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 का पावर जा कितना, 2 4 जा 8 6 सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 to 120, 120 256, 256 5 5 12 5 12 2 जा 10 24, मतलब 2 का 10 टर्म्स। कितने टर्म्स, 2 का 10 टर्म्स। अब कितने वर्ष में पूछा है, ये वर्ष है 2 वर्षों में। अब यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे जो होगा वो 2 इंटू ये जिसका जितना पावर होता है उसके पावर से यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20 ईयर्स, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन मैंने क्या किया, तो क्या पूछ रहा है 2 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में 1024 गुना हो रहा है। 1024 2 का कितने पावर में होता है, तो 2 के पावर 10 अगर करूंगा तो कितना आ जाएगा 224। ये जो पावर है उसको इस वाले जो वर्ष था, ये वाले जो वर्ष था इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में सभी विभिन्न मिठाइयों S1 से लेकर S7 तक उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, मिठाई S5 तथा S3 का संयुक्त वजन 300 किग्रा है। इन दोनों मिठाइयों मिलाकर इस्तेमाल की गई चीनी की कुल मात्रा कितनी है। भाई इस क्वेश्चन में तो कुछ इसका पर्टिकुलर वेट तो S5 और S3 का दिया ही नहीं है। ये जो S5 और S3 का कुछ पर्टिकुलर वेट दिया ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं कि इसमें चीनी का कुल मात्रा क्या है। इसमें क्या है, डाटा इनसफिशिएंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते हो जब तक वेट नहीं दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बोर्ड मास से क्वेश्चन आया है। बोर्ड मास क्या होता है, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। इस पे बोर्ड मास इस पे काम करता है। बोर्ड मास का इस रूल पे ये काम करता है। यहाँ पे क्या है, 5/2 का 5 डिवाइड 4 माइनस 2 का 1/7 डिवाइड 1/7। देखो सबसे पहले किसका होगा, ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट के अंदर ही सारे हैं तो ब्रैकेट का ऑफकोर्स होगा। उसके बाद क्या है, का ऑफ का होगा। देखो पहले का कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ये कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 2/7, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड 1/7। यही है। ये कितना हो गया, 25/2। ये 4 डिवाइड में है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कर दूं तो 1/4 आ जाएगा, माइनस 2/7। ये 1/7 डिवाइड में तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इस 7 से ये 7 चला गया, कितना बचा, 25/8 माइनस 2/1, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 8 ले लो, तो कितना होगा, 25 माइनस 16, 25 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा, 9/8, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटों में तय करता है तो रोहित की गति क्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1188 है, अगर 22 घंटे में तय करते तो 1 घंटे में उसका स्पीड क्या है। लेकिन यहाँ पे देखना कि हर एक ऑप्शन किसमें दिया है, ये किलोमीटर है और ये आवर, ये किलोमीटर पर आवर है। लेकिन मुझे ऑप्शन जो दिया वो मीटर पर सेकेंड में दिया है, और मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 5/18 से। किससे, 5/18 से। अब ये क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड।
अब निकाल लो, ये कितना है, ये 9 से डिविजिबल है, 8 + 4 9, 8 + 1 9। हाँ, ये ऊपर वाला नंबर 9 से डिविजिबल है और नीचे वाले भी 9 से डिविजिबल है। कैसे पता किया, अगर कोई भी नंबर 9 से तब डिविजिबल होता है जब उसका सम जो होता है अगर 9 हो गया, मान लो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो। जैसे 1 + 8, 8 + 1 कितना होता है 9, तो 9 से 9 चला गया, ये 9 से डिविजिबल है। वैसे ही यहाँ पे भी देखो 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, 1 + 8 9, दोनों के दोनों 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 9 2 जा, यहाँ पे देखो 9 1 जा 9 2, 9 3 जा 27 और 9 2 जा कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18। अब देखो 132 है, 22 से डिविजिबल है, पहले 2 से इसको मैं काट देता हूँ, कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 22 3 जा 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पी तथा क्यू मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 105 दिन में करते हैं। पी प्लस क्यू एक काम को 105 दिन में करते हैं। क्यू प्लस आर एक काम कितने दिन में करते हैं, 90 दिन में करते हैं। और पी प्लस आर उसी काम को 126 दिन में करता है। तो पी क्यू आर मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। ए का वैल्यू कितना दिया है, ए कितना है 55 है, जिसका वैल्यू दिया है 110। तो इसका कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स, 55 2 जा कितना होता है 110। तो सी का पूछा है, तो 104 का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई 208। इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एल्सियम निकालने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे वैसा एल्सियम होगा जिसके लास्ट में 0 हो। तो हमें सबसे पहले किसको देखना है 126 को। 126 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि लास्ट में 0 आ जाए, क्योंकि क्या होगा उसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो 126 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये 630। क्योंकि अगर 5 से मल्टीप्लाई 100 को 500 मल्टीप्लाई करोगे तो 500, 26 5 130, तो 630 आ जाएगा। अब देखो ये 9 से डिविजिबल है और ये 105 से भी डिविजिबल है, मतलब यहाँ पर हमारा एलसीएम मिल गया। कौन, टोटल वर्क हो गया 630। अब देखो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। तो P प्लस Q के एफिशिएंसी कितना 6, क्योंकि 1056 जा कितना होगा 630। ये तो इजी है 97 जा, और ये 126 5 जा अभी निकाला था। अब किसका पूछ रहे P प्लस Q प्लस R। P प्लस Q प्लस R का पूछ रहे तो पहले तीनों को सम कर लो।
6 प्लस 7 कितना होता है 13 प्लस 5 कितना होगा 18 और उसको 18 को ऐड करके 2 से क्या करो डिवाइड करो तो कितना क्या 9। ये 18 को मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया उसके पीछे लॉजिक है। देखो यहाँ पे P प्लस Q का वैल्यू 6 है, Q प्लस R का वैल्यू 90 है और P प्लस R का वैल्यू कितना है 70। अगर सबको ऐड करो इधर, अगर मैं इस साइड ऐड करता हूँ तो इस साइड भी ऐड करना पड़ेगा। और इधर P कितना है 2 बार है, Q कितना है ये भी 2 बार आया है और R कितना है 2 बार आया है। तो 2P प्लस 2Q प्लस 2R इज इक्वल टू 18 हो जाता। तो वहां से मैंने क्या किया दो कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 18/2 जो कितना आ जाएगा 9। अब क्या करना है, अब P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, टोटल काम कितना है 630। कौन करता है तीनों का एफिशिएंसी कितना है 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा 70। 970 जा 630 आ गया जो कि इस क्वेश्चन का है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन आया है। क्या कह रहे हैं ए अकेला एक कार को कितने दिन में कर देता है तो 14 दिन में कर देता है 14 डे में। बी अकेला उसी कार्य को 21 डेज में कर देता है। बस उसके बाद क्या करते हैं ए प्लस बी, ए और बी कार को आरंभ करते हैं परंतु एक कार शुरू होने के 4 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है तो 20 शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहां से पहले 2 ही आदमी के बारे में चर्चा किया गया है तो यहां से टोटल वक्त पहले निकाल लो। तो 20 एंड 14 इसका जो होगा वो टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। तो मैं इसको क्या मान लू 7 14 का 7 2 जा 7 3 जा तो 7 42 टोटल वर्क, क्योंकि 42 जो है वो 14 से भी डिविजिबल है एंड 21 से भी डिविजिबल है। अब एफिशिएंसी निकाल लो तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 14 3 जा और बी का एफिशिएंसी 2। अब क्वेश्चन को देखना क्या कर रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, मतलब काम स्टार्टिंग में दोनों के दोनों काम कर रहा है परंतु एक कार 4 दिन होने के पश्चात कार्य छोड़ देता है। मतलब कि ए और बी काम को स्टार्ट किया और ए 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है। मतलब 4 दिन तक तो दोनों साथ में काम क्या होगा, तभी तो ए छोड़ा है ना। तो पहले 4 दिन का मैं निकाल लेता हूं तो ए प्लस बी 4 दिन में मेरे भाई कितने काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 3 प्लस 2 5 गुने कितना हो जाएगा 4 तो 20। तो 4 दिन में कितना काम हो गया 20 का। तो टोटल काम कितना था 42, इसमें से कितना हो गया 20 तो बचा कितना 22। अब इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेगा बी। और जो बी एक दिन में कितने काम करते हैं, बी एक दिन में 2 काम करता है मेरे भाई। तो 22 काम को उसे कितना दिन में लगेगा 11 दिन में। एक दिन में 2 काम करता है ये बी रहा तो 11 डेज में बी क्या करेगा इस काम को समाप्त कर देगा। अगर पूछता कि टोटल वर्क कितना लगा इस काम को होने में तो कितना लगा, पहले कितना दिन लगा था 4 दिन और बी को एक्स्ट्रा कितना लगा 11 दिन। तो टोटल वर्क पूछता तो इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाता 15। यहाँ पे सिर्फ बी का पूछा है तो बी का कितना हो जाएगा 11 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का व्यास 15% बढ़ाया जाता है तो उसके एरिया में कितनी % की वृद्धि होगी। ये तो ए बी रूल से है। ए बी रूल क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ए कितना है मेरे भाई 15, बी कितना है 15 प्लस 15 इंटू 15/100। 15 15 कितना होता है 30 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का 225। 225 को अगर 100 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 100 तो कितना हो गया 32.25%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 32.25%। और इस क्वेश्चन को लिखने की इसमें कैलकुलेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं था। क्या करना है, अगर जब भी पूछे या इसमें स्क्वायर बेस भी क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर को साइड को 20% इंक्रीज कर दिया तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रेक्टेंगल का भी क्वेश्चन आता है, रेक्टेंगल को लंबाई को 20% इंक्रीज किया, चौड़ाई को 10% डिक्रीज किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें क्या करना है, देखो अगर इंक्रीज कर रहा है तो दोनों बार इसी 15 को ऐड कर दो। 15 प्लस 50 कितना हो जाएगा 30 और उसको क्या करो एक बार इसका स्क्वायर लिख दो। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 225 को 100 से डिवाइड करोगे तो 100 से डिवाइड करने क्या है कि जितने नंबर
100 से डिवाइड करना है ना, तो नीचे कितना डिजिट होगा, 3 डिजिट, जिसमें जीरो कितना है, 2 है, तो ऊपर 2 जीरो के 2 अंक के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो 225 में 25 क्या हो गया, 2 डिजिट हो गया, वहां पे पॉइंट लगा दो, 2.25। तो 15 15 कितना, 30, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करो, उसमें ऐड कर दो। तो 30 में 2 प्लस 2.25 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 32.25। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गया रेखा एक चित्र एक कंपनी के 5 भिन्न उत्पादों P1 से लेकर P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। क्या कह रहा है कि यदि उत्पाद P5 का व्यय 46,000 है तो इसका राजस्व क्या है। देखो, तो व्यय क्या होता है, ये क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है। तो लाभ कब होता है, जब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, तभी तो होगा ना लाभ। जितना इनकम है उसमें से क्या करो, एक्सपेंडिचर को निकाल लो, और एक्सपेंडिचर से क्या करो, उसे डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, इनकम। देखो यहाँ पे लाभ कितना परसेंटेज दिया है, P5 का 8%, 8 लिख दिया। एक्सपेंडिचर कितना, सॉरी इनकम कितना है वो मुझे फाइंड आउट करना है, और खर्चा कितना करता है, तो 46,000। नीचे भी क्या हो जाएगा, 46,000 इंटू 100, ये 100 चला गया। यहाँ पे देखो I माइनस 46, I फॉर इनकम, 1000 इज इक्वल टू 460 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा, 0.86 जा 48, 4 8 4 32 36, इतना हो गया। अब इसमें क्या करो, इसमें ऐड कर दो, क्या करना है, इसमें I इज इक्वल टू 3680 प्लस 46,000, ये कितना हो जाएगा, तो 49,680 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लाभ परसेंटेज दिया, तो लाभ का क्या होता है, लाभ प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, उससे ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का फिर से पूछा गया है। पहले किसका होगा, ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का कर लो। सबसे पहले ये छोटी वाले ब्रैकेट का, ये क्या है, 5 माइनस 8/4 है, कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, इसका वैल्यू 3 आ गया। अब देखो इस वाले ब्रैकेट का कर लो, तो क्या है, इस ब्रैकेट में 6 प्लस ये कितना आ गया, 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस 2 8। अब क्या करना है, ये पूरे की पूरी ब्रैकेट का वैल्यू कितना आ गया, 8। अब ब्रैकेट से पहले क्या है, 7 सही 1/4, तो 7 4 जा 21, सॉरी 7 4 जा 28 प्लस 1 29, 29/4 प्लस 8 ही होगा। अब इसको क्या करो, ये एलसीएम ले लो, 4 29 प्लस 8 4 जा 32, ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 11 61/4। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः इतना इतना है, तो हानि प्रतिशत बतलाओ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया है, तो पूछा क्या, इसमें हानि प्रतिशत क्या होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए। देखो ये क्या है, हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है, और ये क्या है, विक्रय मूल्य है, एसपी है। जो सामान का जो एक्चुअल रेट था, कितने में खरीदा था, 2150 में, बेचा कितने में, 1333 में। मतलब 2150 का सामान आप 1333 में बेच रहे हो, इसका मतलब कि आपके पास लॉस हो रहा है। तो लॉस हो कितना रहा है, इस दोनों से क्या करना है, माइनस करना है। 2150 में से 1333 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 817। 33 प्लस 17 कितना होता है, 50, और 13 8 21, 817। 817 आपको लॉस हो रहा है, किस पे खरीदा था, 2150 पे। परसेंटेज पूछा है ना, तो 817 2150 गुने 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। अगर पूछता कि कितना रुपया आपको लॉस हुआ है, तो कितना हो जाता 817, लेकिन कितना परसेंटेज लॉस हुआ है, तो परसेंटेज निकालने के लिए ये जो नंबर है वो, और किस पे हुआ है लॉस, 2150 पे,
2150 लिख दिया, और उसको क्या कर दोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 से ये चला गया, देखो 5 से चला जाएगा, 5 4 जा 5 3 जा 5, देखो यहाँ पे 43 1 जा कितना होगा 43, 43 अब ये 81 है, 81 से 43 को माइनस करो कितना बचेगा 38, ये लास्ट में 7 है तो कितना होगा 387, और 387 को 43 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9, 3 है तो 3 9 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 9, 43 9 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 प्लस 2 38 आ गया, 19 2 जा कितना हो जाएगा 38%। तो परसेंटेज में पूछा तो आंसर कितना हो जाएगा 38%, अगर वही रुपीज में पूछता तो कितना हो जाता 817 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन ने 275 रुपए मेज की दर से मेज खरीदी, यदि वो 16 मेज इतना में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसका दो तरीके, या तो मेज को आप एक मेज के कॉस्ट निकाल लो, या फिर ये जो 275 रुपए मेज की दर से खरीदा इसको आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 मेज का इतना कॉस्ट हो जाएगा और 16 मेज को इतना में बेचेगा, तो उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ही 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एक मेज का कीमत 275 है तो 16 मेज का कीमत कितना हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 16 5 80, बचा कितना 8, 16 7 बोलो 112 प्लस 8 120, 12 16 जना 32 और 12 44, मतलब खरीदा कितना में था 4400 में, बेचा कितना में 5060 में, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ तो 44,660 रुपया प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ तो 4400 पे, यहां से निकाल लो 660 रुपया प्रॉफिट हुआ किस पे तो 4400 पे, किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, डबल जीरो चला गया, ये 11 से जा रहा है, 22 से भी जा रहा है, 22 3 जा 22 2 जा, ये कितना हो गया 15%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप क्या है समान है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना कह रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर, 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। अब देखो ये 11 2 जा 11 1 जा कितना 28 हो जाएगा, 11 2 जा और 11 6 जा 126, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा ये 63, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर इज इक्वल टू √63 इंटू 7। अब देखो 63 को मैं 9 इंटू 7 लिख सकता हूं, 9 7 जा 63 और एक 7 और था। अब देखो यहाँ पे पेयर बन गया, एक तो यहाँ से क्या बाहर आएगा 7 और 9 का रूट कितना होता है 3 21, यहाँ से r का वैल्यू कितना आ गया 21। अब इसमें यहाँ पे रख दो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 21, 7 3 जा, अब ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 2 11 जा, a इज इक्वल टू कितना आ गया 30। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड्स का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 10 8 9 1089 होते हैं। इस क्वेश्चन का आप इस तरीका से बना सकते हो, पहले परिमाप निकालो दोनों को, उसके बाद वृत्त का एरिया दिया है, वृत्त का एरिया वहां से क्या वृत्त के एरिया से आपको रेडियस पता चल जाएगा, रेडियस जो पता चल गया आर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 21 को 2 पाई आर में रख दो, आर की जगह 21, तो कितना यहाँ से ए निकल जाएगा, और ए जो होगा वो क्या होगा वर्ग का साइड, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुना कर दिया, परिणामी संख्या सही संख्या कितना % है। इस क्वेश्चन में कुछ भी आप मान सकते हो, मान लो कि नंबर जो है वो 10 है, ठीक 20 कुछ भी मान के बना लो। रोहित को क्या करना था, इसको 2 से डिवाइड करना था, अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड करता तो मेरे भाई कितना था इसका आंसर 5, लेकिन इसने क्या कर दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना गया 20। तो कह रहा है कि परिणामी संख्या सही संख्या का कितना % है, मतलब ये जो 5 है 20 जो बनना है वो 5 का कितना % है। देखो
तो 5 से 20 कितना ज्यादा है? 15। अब देखो क्या करना है, 520 आ गया, मतलब क्या कह रहा है कि परिणामी संख्या सही संख्या का कितना परसेंट है। तो सही परिणामी संख्या क्या है? 20। सही संख्या क्या था? 5। उसका कितना परसेंट है? इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा कितना आ गया यहाँ पे? 400%, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 32 एंड सो ऑन इतना विकेट लिया है। ये दिए गए डेटा का माध्यक क्या? माध्यक मतलब कि जो सबसे ज्यादा टर्म है वो देख लो। इसमें 0 कितने टर्म्स कितने बार आया है? 1 2 3 बार आया है। एक कितने बार आया है? तो एक सिर्फ 2 बार आया है। उसके बाद में बात करूं तो 2 कितने बार आया है? तो 1 2 3 4 बार आया है। 3 कितने टाइम्स आया है? 3 3 1 2 2 बार आया है। उसके बाद अगर मैं बोलूं 4 कितने टाइम्स आया? तो 4 सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आया है। 5 तो 5 1 2 3। तो माध्यक पूछा है, इसमें कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है जो सबसे ज्यादा बार आया है? वो है 2, जो कि कितने बार आया है? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों में y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 के लिए व्यय राजस्व का अनुपात को दर्शाया गया है। किस वर्ष में लाभ सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन भी क्या है? डाटा इनसफिशिएंट है। इस क्वेश्चन को भी आप नहीं बना सकते हो जब तक कि इसमें लाभ परसेंटेज या फिर राजस्व का ये वैल्यू नहीं दिया रहता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता? क्या हो जाएगा? तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, डाटा इनएक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 98 से को एक राशि 6 वर्षों में इतना रुपया साधारण ब्याज देती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? वो क्या करना है यहाँ पे? फाइंड आउट करना है। देखो मेरे भाई, 6 वर्ष में अगर 4704, देखो 6 वर्ष में इतना दे रहा है तो एक वर्ष में कितना देगा? 4704/6, तो कितना हो जाएगा? 6 7 जा 42, 5 50, 6 8 जा 48, 2 4 6 4 जा 24, 7 8 4, मतलब एक साल का साधारण ब्याज कितने? 784 रुपया है। तो क्या पूछा है? परसेंटेज में दर पूछा है। तो क्या करना है? तो 784 किस पे ब्याज मिला? तो 9800 पे। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो 100 से कर दो। अब इसको देखो 4 है तो यहाँ पे अगर 8 से इसको डिवाइड करता हूं तो 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72 प्लस 78, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे A/B कितना दिया है? 7:8। B/C कितना दिया है? 7:9। पूछा क्या है? A/B/C का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे 2 बार B दिया है तो B को क्या कर लो? कॉमन कर लो। तो एक बार इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? 7 से, और नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई कर लो? 8 से। तो कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। अब देखो नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे 7 8 जा कितना होगा? 56, मतलब B क्या हो गया? कॉमन हो गया। और ये क्या करना है? C को 8 9 जा 72। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49:56:72, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखना। एक्चुअली क्या होता है कि सब इसको एरिया समझ के 44% आंसर ले दे देता है। क्यों? क्योंकि उसके पता रहता है A+B+AB/100, ये वाले फॉर्मूला लगेगा। 20 + 20 40, 20 × 20 400/100, कितना गया वहां से? 4, तो 40 + 4 44। लेकिन इसमें क्या पूछा है? परिमाप पूछा है, ना कि एरिया पूछा है। जनरली एरिया पूछता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क उन्होंने काम किया है, यहाँ पे पूछ दिया है परिमाप। देखो वर्ग का भुजा कितना है? मान लो कि अगर 100 है, मान सकता हूं, ऑफकोर्स मान सकता हूं कि मैंने माना कि वर्ग की जो एक साइड है वो कितना 100 है, इस पे कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 20%। तो कितना बन जाएगा ये? 120, क्योंकि 20% = 1/5
1/5 100 को 1/5 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो कितना बनेगा 20 120। अब क्या कह रहा है कि उसका परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अगर ये साइड है तो इसका परिमाप क्या होगा 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू 100 कितना हो जाता 400। अब परिमाप क्या बन साइड क्या बन गया ये A1 में इसको लिख देता हूँ, ये A है। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 इंटू A1, तो 4 इंटू 120 जो कितना होता है 480 12 चौक 48। अब क्या क्या कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो 400 बना कितना 480, तो बढ़ा कितना है 80। किस पे बढ़ा है तो 400 पे। किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। चला गया डबल जीरो चला गया, कितना बचा 4, तो 20 4 जा 80। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 80। तो ये था आपका जीडी 11 फरवरी को शिफ्ट 2 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करा दिया। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं 11 फरवरी को शिफ्ट 3 के क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।